बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। हिटलर ने यहूदियों पे बहुत ज्यादा जुल्म किया, जो बिल्कुल गलत किया। हम उस जुल्म को कभी भी हौसला अफजाई नहीं करते, देगों में उठा उठा के जिंदा डाल दिया करता था। हम इस अमल में हिटलर की बिल्कुल भी हौसला अफजाई नहीं करते, इस अमल को अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन उसने एक तारीखी अल्फाज कहे थे, उसे पता था दुनिया मुझे बुरा कहेगी बाद में, कि लाखों यहूदी मार दिए मैंने। उसने कहा मैं चाहता तो सबको कत्ल कर देता, एक भी जिंदा ना छोड़ता, लेकिन कुछ मैं जिंदा छोड़ के जा रहा हूं, ताकि दुनिया जब मुझे याद करेगी ना कि यहूदी जालिम था, तो दुनिया को पता चलेगा कि मैंने इनको कत्ल क्यों किया। कुछ छोड़ के जा रहा हूं, ये चैन से नहीं बैठेंगे, देखना करते क्या ये। आज हिटलर जिंदा होता, हिटलर अगर आज जिंदा होता, दुनिया कहती कि तू बंदा ठीक नहीं था, लेकिन बात ठीक करके गया है। जो लिबरल पना फैल रहा है ना बहुत तेजी के साथ, अपनी बेगम की ये बहुत ज्यादा फैल गया है। ये सिर्फ किसी एक शख्स की बात नहीं है। शादी करते ही दुल्हन की तस्वीरें फेसबुक पे डालते हैं लड़के, शो मारने के लिए अपने दोस्तों के सामने कि मेरी वाइफ देखो कैसी है। ये इसको ब्रॉड माइंडेड लोग समझा जाता है कि माशाल्लाह इतना ब्रॉड माइंड है यार, भाभी दिखा रहा है, यानी क्योंकि यानी इसको हम पर इत्मीनान है कि हमारी सोच भी गलत नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सारे दुनिया में ठरकी होते हैं। आप जब अपनी दुल्हन की तस्वीरें फेसबुक पे डालेंगे, उसके साथ गले मिल रहे हैं, आप आपस में मोहब्बत की बातें हो रही हैं, हैंड शेक कर रहे हैं, सब दुनिया में जाएंगी तस्वीरें, तो सारे को गलत सोच रखेंगे। मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। औरत छुपाने की चीज़ है, वो दिखाने की चीज़ नहीं है। दिखाने में औरत का नुकसान है। अब जिसकी बीवी खूबसूरत है उसने फेसबुक पे डाल दी, सब माशाल्लाह वेल डन, भाभी बहुत प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी जोड़ी है। जिसकी खूबसूरत नहीं होगी वो या तो तस्वीर डालेगा नहीं डालेगा तो लोग कहेंगे हमारी वाली देख ली, अपनी वाली दिखा नहीं रहा, क्यों छुपाएगा भाभी को। दिखाएगा तो बाज़ दफ़ा इंसान को एक चीज़ पसंद आ रही होती है, सारी दुनिया को नहीं आती वो पसंद, 10 मसलहतें होती हैं। नमाज जनाजा के बाद शक्ल दिखाना जायज़ है या नाजायज़ है? जायज़ नाजायज़ की बात नहीं है, इंतहाई फजूल अहमकाना हरकत है कि मैयत जो छुपाने की चीज़ है उसको आप दिखा रहे हो। और जनाजे से पहले जो घर में जब मैयत आती है तो बीवी बच्चे वो तो देख ही लेते हैं, बाकी पब्लिक को दिखाना ये बुरी बात है। छुपाने की चीज़ है ना, दिखाना था तो दफन क्यों कर रहे हो? और जल्दी दफन करने का हुक्म इसलिए कि देखें नहीं लोग उसको, क्योंकि मरते ही इंसान का चेहरा खराब होना शुरू हो जाता है। तो नहीं चाहती शरीयत उसको छुपाया जाए, छुपाओ उसको, दफन करो जल्दी। तो इसलिए ये अच्छा काम नहीं है, शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। हाँ, दुल्हन सजी हुई होती है, उस दिन तैयार होती है, तो फिर उसकी रूनुमाई होती है, महल्ले पड़ोस की औरतें आती हैं उसको देखने के लिए, भाई नई दुल्हन है वो दिखाओ, औरतों को दिखाओ, आदमियों को वो भी ना दिखाओ, वरना अपनी वाली छोड़ के उसी की यादों में आ जाएंगे, रोएंगे कि यार हमारी वाली भी वंस अपॉन अ टाइम ऐसी हुआ करती थी। तो उनको गम होगा इसलिए मना है। लेकिन दुल्हन जब भी महल्ले में आती है तो सारी औरतें जाती हैं, भाई नहीं दुल्हन, तो ठीक है वो बनता है भाई, वो दुल्हन को भी उसी तरह दिखा रहे हो, मैयत को भी दिखा रहे हो, तो मैयत में दुल्हन में फर्क क्या हो गया? मैयत छुपाने की चीज़ है, दुल्हन खवातीन को दिखाने की चीज़ है, उसको दिखाओ। उसका ज़िंदगी में पहला दिन आया है, वो बड़ी तैयार होती है, तो वो भी चाहती है कि भाई थोड़ी तारीफ़ें हो जाए मेरी। बस काफ़ी है मेरा ख्याल। नमाज में नियत के लिए ये कहना ज़रूरी है कि मैं 4 रकत फ़र्ज नमाज पढ़ रहा हूँ, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, इमाम साहब के पीछे, या दिल में ही पता हो कि आप 4 रकत फ़र्ज पढ़ रहे हैं, तो ये भी काफ़ी होगा। देखें, ये कि मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ और इस इमाम के पीछे, तो मुँह तो काबा शरीफ की तरफ होता है तो नमाज होती है, इसलिए इसकी नियत ज़रूरी नहीं है। बाकी ये कि इमाम के पीछे में दिल में इतना इरादा काफ़ी है कि मैं जमात से नमाज पढ़ रहा हूँ, आप अकेला नहीं पढ़ रहा। बाज़ दफ़ा इंसान सफ़ में खड़ा होता है, अपनी नियत बांध लेता है, तो दिल में बस इतना इरादा होता ही है। जब आप सफ़ में खड़े हैं तो और क्या करने के लिए खड़े हैं? अपनी नमाज थोड़ी पढ़ने के लिए खड़े हैं। तीसरा मसला ये कि 4 रकत फ़र्ज पढ़ रहा हूँ, 2 रकत फ़र्ज पढ़ रहा हूँ, ये नियत लगव है। आप फजर के 2 फ़र्ज पढ़ रहे हैं और आप नियत ये करें मैं 4 पढ़ रहा हूँ, तो भी फजर के 2 ही होंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से पहले से 2 रकत मुतय्यन है। आपके 4 कहने से वो फर्क नहीं पड़ेगा। ज़ोहर में आपने ये नियत कर ली कि मैं ज़ोहर की 2 रकत पढ़ रहा हूँ, तो भी नमाज आपकी हो जाएगी, क्योंकि ज़ोहर की 4 रकत होती है, 2 होती नहीं है। सफर में आपने 2 पढ़नी है, अगर आपने ये नियत कर ली मैं 4 पढ़ रहा हूं, तो भी 2 ही पढ़नी पड़ेंगी और नमाज हो जाएगी, क्योंकि सफर में अल्लाह की तरफ से 2 मुतय्यन है। तो सिर्फ इतनी नियत करनी है कि ज़ोहर है या असर है, क्योंकि ज़ोहर में आपके पास ये भी ऑप्शन था कि आप पिछली कोई क़ज़ा पढ़ लें, ये भी ऑप्शन था कि सुन्नत पढ़ लें, ये भी ऑप्शन था कि फ़र्ज पढ़ लें। तो ये 3 ऑप्शन थे आपके पास, तो इनमें से एक को आपने खुद मुतय्यन करना है कि फ़र्ज पढ़ रहा हूं या सुन्नत है। नंबर 2, ज़ोहर पढ़ रहा हूं या पिछली कोई क़ज़ा पढ़ रहा हूं। तो जब आपने ये नियत कर ली कि नहीं जी ज़ोहर है, तो 4 रकतें 2 रकतें ये लगव काम हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। बस इतनी नियत कि ज़ोहर है और फर्ज है, बस। यानी फर्ज से मेरी मुराद कि ज़ोहर है, आज की ज़ोहर है, ये भी जरूरी नहीं कि फर्ज है, क्योंकि ज़ोहर तो है ही फर्ज, तो सुन्नत नहीं है। सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो दिल में ये नियत हो कि ये ज़ोहर में सुन्नत पढ़ रहा हूं, मैं फर्ज नहीं पढ़ रहा। तो बस इतना, ये इतनी काफी है। आजकल नियतों में बहुत ज्यादा गुलू होने लगा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है
تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ ایسے ہی ویڈیو ہم آپ کے لیے بناتے رہیں۔